नमस्कार बच्चों, सॉलिड स्टेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हैं, मोलिक्यूल हैं, आयन हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा। वो चार कैटेगरी कौन सी हैं? एक है आयनिक, दूसरी कोवलेंट, तीसरी मोलेकुलर और फोर्थ जो टाइप है वो है मेटालिक सॉलिड्स। कहने का मतलब क्या है कि नाम में ही डेफिनेशन है, यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन हैं और उनका रेगुलर अरेंजमेंट है तो नाम क्या रख दिया? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हैं और वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो नाम रख दिया कोवलेंट सॉलिड्स। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलेक्यूल हैं और वो वीक वन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, रेगुलर अरेंजमेंट है तो नाम रख दिया मोलेकुलर सॉलिड्स। और यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटालिक आयन हैं तो और उनके बीच में यदि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है तो नाम रख दिया मेटालिक सॉलिड्स। सो वी कैन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ फोर टाइप। वन इज आयनिक, सेकंड वन इज द कोवलेंट, थर्ड वन इज मोलिकुलर एंड फोर्थ वन इज द मेटालिक सॉलिड्स। तो हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज द आयनिक सॉलिड, सेकंड वन है हमारे पास बेटा कोवलेंट सॉलिड, थर्ड वन हमारे पास है मोलिकुलर सॉलिड, और फोर्थ जो टाइप है वो हमारे पास है मेटालिक सॉलिड। अब नाम में ही डेफिनेशन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड का मतलब क्या है बेटा कि आयन्स का रेगुलर अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए भाई मैंने लिख दिया NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसके नीचे फिर नीचे आ गया Cl, ये आ गया Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। यहाँ पे फिर अनायन के नीचे कैटायन आ गया Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसे सॉलिड्स जिसमें आयन्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, एक कैटायन है एक अनायन है, और जो कैटायन और अनायन को बाइंड अप करने वाला जो फोर्स है उस फोर्स का नाम क्या होता है भाई? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी। आयनिक सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच आयंस हैव रेगुलर अरेंजमेंट। कैटायन और अनायन का क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर जो है ये जो आयन है मूव नहीं कर सकते हैं, इनके बीच में फेविकोल का मजबूत जोड़ है, ये हिल भी नहीं सकते हैं। तो इन सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आयंस कैन नॉट मूव। बट इन मोल्टन स्टेट और इन ए सॉल्यूशन, जैसे ही हम इनको पानी में डालते हैं तो पानी में डालेंगे, सपोज मैंने डाल दिया NaCl था और इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, ये डिसोसिएट हो गया, किसके अंदर है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आयंस सेपरेट हो गए हैं और these ions are free to move when electric current is passed through their solutions, so they becomes good conductor of electricity। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, आयनिक सॉलिड्स दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस, कैटायन एंड अनायंस। यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। ये बहुत ही हार्ड होते हैं। इन सॉलिड स्टेट देयर आयंस कैन नॉट मूव, सो दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन मोल्टन स्टेट, यानी कि जब इनको मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं और या फिर इनको एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो देयर आयंस आर फ्री टू मूव,
दैट्स व्हाई दे बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा सकता है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो मोल्टन स्टेट के अंदर और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। तो हम कहेंगे इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशंस देयर आयंस आर फ्री टू मूव सो दे बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके एग्जांपल जो हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और 2 के हैलोजन के साथ जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो मोस्टली सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स होंगे, आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड नाम की डेफिनेशन है, तो कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में, एटम के बीच में। जो आयनिक सॉलिड था उसमें तो आयंस थे और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड था। अब कोवलेंट सॉलिड दूसरे टाइप के हमारे पास सॉलिड्स हैं, इनके दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे हम बात करते हैं बेटा डायमंड। डायमंड के अंदर जो प्रत्येक कार्बन है कितने से, 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। अब मान लीजिए ये जो कार्बन है फिर नेक्स्ट 4 से जुड़ जाएगी, इस प्रकार से एक 3D नेटवर्क बन गया। ये जो है फिर इस प्रकार से शो कर देंगे, तो ये आगे जुड़ती जाएंगे। तो यहां पे क्या है बेटा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और ये एटम्स कैसे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो those solids in which atoms have regular arrangement, definite arrangement, and they are held through strong covalent bond, so they also have very high melting and a boiling point, but they do not have any free electrons or ions in solid state, molten state or aqueous solution, so they are bad conductor of electricity। जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो जो है आयन नहीं रखते हैं, ना ही इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये हमेशा ही क्या रहेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड का एक एक्सेप्शनल केस है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, 3D नेटवर्क होने की वजह से जो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट इन नेचर है, लेकिन ग्रेफाइट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट की जो है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। मान लीजिए भाई ये हमारे पास एक हेक्सागोनल लेयर ऑफ कार्बन एटम, ये इसकी दूसरी लेयर आ गई, मान लीजिए इन ग्रेफाइट जो प्रत्येक कार्बन है, मान लीजिए भाई ये इससे जुड़ गया, ये ऊपर वाली इससे जुड़ गई, नीचे वाली इससे जोड़ दिया, तो इसका इसके साथ अरेंजमेंट है, इसका इसके साथ है। इन ग्रेफाइट each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom and form a hexagonal layer, and each carbon has 1 free electrons। प्रत्येक कार्बन के पास क्या है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट के अंदर ये जो लेयर है, हेक्सागोनल जो लेयर है, दिस लेयर they can slip, that is why graphite is a soft in a nature and it is used as a lubricant। जितने भी कोवलेंट सॉलिड होते हैं बेटा उनमें रेगुलर अरेंजमेंट एटम का होता है और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इनमें जो है ना तो फ्री आयन होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये हार्डेस्ट इन नेचर है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है कोवलेंट सॉलिड है और एक एक्सेप्शनल केस है। क्यों है, ग्रेफाइट के अंदर जो
कार्बन एटम है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेक्सागोनल लेयर्ड फॉर्म में होता है और प्रत्येक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट के अंदर जो हेक्सागोनल लेयर हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं, स्लिप कर जाती हैं, जिससे ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और ये लुब्रिकेंट के रूप में हाई टेम्परेचर के ऊपर मशीन में यूज किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मोलेकुलर सॉलिड्स। मोलेकुलर सॉलिड्स, अब नाम में ही डेफिनेशन है बेटा, these solids have regular arrangement of molecules। अब मोलेक्यूल्स कैसे हैं, पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, उसके आधार पर मोलेकुलर सॉलिड जो है वो भी 3 टाइप के क्लासिफाई कर दिए गए हमारे पास। तो मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे मैं सॉलिड CO2 का एग्जांपल देता हूं, सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड CO2, मान लीजिए एक CO2 का मोलेक्यूल ये है, दूसरा CO2 का मोलेक्यूल ये है, तीसरा CO2 का मोलेक्यूल ये है और इनका रेगुलर अरेंजमेंट है। ये बन गया भाई रेगुलर अरेंजमेंट, CO2 के मोलेक्यूल्स हमने जचा दिए हैं, तो रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। अब जो मोलेक्यूल्स हैं इनके बीच में सिर्फ वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जिसको हम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, तो वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं बेटा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है और जनरली रूम टेम्परेचर पे तो ये गैसेस फॉर्म में ही मोस्टली मिलते हैं। तो सॉलिड CO2 के अंदर जो है वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। जितने भी मोलेकुलर सॉलिड होते हैं ये जो हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, चाहे वो मोल्टन स्टेट हो चाहे इनकी सॉलिड स्टेट हो। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही ये आयन रखते हैं, इसलिए सारे के सारे जो मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मोलेकुलर सॉलिड्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। अब मोलेक्यूल कैसे हैं? मोलेक्यूल के बेसिस के ऊपर जो है मोलेकुलर सॉलिड्स को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक पोलर, दूसरे नॉन पोलर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। जो मोलेकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये 3 टाइप के, पोलर, दूसरा हमारे पास नॉन पोलर और थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड्स। नाम में ही डेफिनेशन है बेटा, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए पोलर मोलेक्यूल्स। जैसे एक HCl का मोलेक्यूल ये है, एक HCl का मोलेक्यूल सपोज ये है, यहाँ पे HCl का मोलेक्यूल ये इस प्रकार से, इसके नीचे फिर HCl का एक मोलेक्यूल है, यहाँ भी क्या आ गया HCl का एक मोलेक्यूल ले लिया, ये भी HCl का एक मोलेक्यूल ले लिया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन का नाम है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक डाइपोल ये है और दूसरी डाइपोल ये है, तो 2 डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन का नाम क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो polar molecular crystalline solids are those solids in which polar molecules have regular arrangement and they are held through dipole-dipole attractions। अब दूसरा हमारे पास क्या बेटा? नॉन पोलर। नाम में ही डेफिनेशन है नॉन पोलर मोलेक्यूल्स। जैसे हमारे पास नॉन पोलर मोलेक्यूल्स में जैसे आयोडीन का एक मोलेक्यूल्स, ये दूसरा आयोडीन का मोलेक्यूल्स,
ये तीसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है रेगुलर अरेंजमेंट, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीकेस्ट होते हैं, और उनको हम बोलते हैं बेटा लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। ये इनके बीच में डिस्पर्सन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। तो डेफिनेशन, non-polar molecular crystalline solids are those solids in which non-polar molecules have regular arrangement and they are held through very weak dispersion forces, so they have lowest melting point among all the solids। जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होगा। तो होमो एटॉमिक जितने भी मोलिकुलर हैं, जैसे आयोडीन है, P4 है, सॉलिड सल्फर है, ये किसके एग्जांपल्स हैं? नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। थर्ड कैटेगरी इसमें बना दी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड, नाम में ही डेफिनेशन है, यानी कि ये पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक सब कैटेगरी है, ये इसी की एक सब कैटेगरी है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ए पोलर मॉलिक्यूल्स and that hydrogen make intermolecular attraction with to that of the another highly electronegative atom। for examples, जैसे हमने कहा भाई HF, यहाँ पे ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये दूसरा HF का जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या पार्शियल नेगेटिव है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स ही, लेकिन तीन एटम जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड हो और उनके साथ में हाइड्रोजन हो, तो इन दीज सॉलिड्स पोलर मॉलिक्यूल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट व्हिच आर हेल्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जो हमारे 6 टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो मोलिकुलर सॉलिड्स में से तीनों को कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो हैं सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, फिर पोलर वाले, और सबसे कम किसका? नॉन पोलर। इनमें कोई भी आयन नहीं होता है, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये भी क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सॉलिड स्टेट हो चाहे इनकी मोल्टन स्टेट हो। अब लास्ट वन हमारे पास रह गया है मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड में नाम में ही डेफिनेशन है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स, तो these solids have regular arrangement of metallic ion, regular arrangement of metallic ion। अब बात आ गई बेटा मेटेलिक आयन क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए भाई मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ये हो गया भाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन हैं और 14 न्यूट्रॉन हैं। पहली सेल में क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी सेल में कितने आ गए बेटा? 8। और तीसरी सेल के अंदर कितने रह गए? 3। तो बाहर वाली सेल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को छोड़ दें, अंदर क्या बच गया? 10 तो इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है। कहने का मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है एक्स अदर देन ए वैलेंस सेल, इसको बोलते हैं बेटा मेटेलिक आयन और कर्नल। कहने का मतलब एग्जांपल जैसा है, मान लीजिए भाई संतरा ले लिया और उसका बाहर वाला जो छिलका है वो उतार दिया,
तो बाहर वाला छिलका तो संतरे का क्या हो गया, वैलेंस शेल, और अंदर जो खाण का मटेरियल बच गया वो क्या हो गया, कर्नल और मेटेलिक आयंस। तो मेटल्स के अंदर जो मेटेलिक आयन होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसे, मान लीजिए भाई ये एल्यूमिनियम की ही बात करें तो ये जो मेटेलिक आयन है इनका रेगुलर अरेंजमेंट है इस प्रकार से, और इनके बीच में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है यानी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे रिवर में पानी या सी के अंदर जो है पानी फॉलो करता है। ये हमने सी मॉडल ऑफ मेटल को रिप्रेजेंट किया है। अब वैसे तो मेटेलिक आयन है एक दूसरे को रिपेल करेंगे लेकिन इनके बीच में ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो रेगुलर अरेंजमेंट ये क्या हो गया, मेटेलिक आयन। तो मेटेलिक आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स विच होल्ड्स टू मेटेलिक आयन टुगेदर, नाम है बेटा उसका मेटेलिक बॉन्ड। द फोर्स विच बाइंड अप टू मेटेलिक आयन टुगेदर is called a metallic bond. Strength of metallic bond depend upon the number of unpaired electron in the valence shell. वैलेंस शेल में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। अब बात आती है मेटेलिक सॉलिड यानी कि दो सॉलिड्स इन विच regular arrangement of a metallic ion is present and in between to that of the metallic ions mobile free electrons are moving. Strength of metallic bond depend upon the number of unpaired electron in the valence shell. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। लेकिन जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये हमने टाइप ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े बेटा, चार टाइप थे, आयनिक, कोवलेंट, मोलेकुलर और मेटेलिक। जैसा नाम है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनका रेगुलर अरेंजमेंट रखना है। तो जैसे आयनिक में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस है और आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, कोवलेंट में रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स का है और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। मोलेकुलर के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मोलेक्यूल्स है और उनके बीच में वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं। और मेटेलिक सॉलिड के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक आयंस है और उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है। जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट के अंदर और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो कोवलेंट सॉलिड हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट टू दैट ऑफ द ग्रेफाइट। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है प्रत्येक कार्बन पे, जिसलिए उसकी वजह से वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मोलेकुलर सॉलिड चाहे कितने भी कौन सी भी टाइप क्यों ना हो, मोलेकुलर सॉलिड सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं छोटे छोटे, तो पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में करेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।